Chapter 15, Active and Passive. Look at the following two sentences carefully. The Chief Minister inaugurated the water amusement park. The water amusement park was inaugurated by the Chief Minister. एक ही बात है, उसको दो तरह से कहा गया है और डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में चीफ मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है वो मेन है और सेकंड सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो मेन है. The two sentences say the same thing in different way. The first sentence tells us the chief minister did. Second sentence tells us what was done to the water amusement park. The voice in a sentence relates to its verb. A transitive verb can either be in active or the passive voice. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है. और ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो होती है जिसमें सब्जेक्ट ने जो वर्ब किया है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है उसका भी हमें पता रहता है, उसका भी हमें रिप्लाई मिलता है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पहले आता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है. और सब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो मेन रूल है वो ये है कि सभी में ही कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई सा भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय करके लास्ट में लग जाता है मेन सब्जेक्ट जो होता है. और प्रेजेंट टेंस में इज आर एम में से एक चीज आएगी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट टेंस में वाज वर्ब में से एक आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर टेंस में विल ऑलरेडी होगा, विल बी या शैल बी में से एक आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके अलावा किसी सेंटेंस में हैज है तो बीन भी आएगा. बाकी सब वही आएंगे, जहां हैज आएगा हैज के साथ बीन भी लग जाएगा. किसी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है, बाकी सब वही रहेंगे, बस बीइंग आएगा, BEING. और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिपेंड करती है, जो पहले तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया है, लास्ट में ऑब्जेक्ट बन गया है, तो जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ जाएगा तो उस पर डिपेंड करेगी हेल्पिंग वर्ब कि हमें सिंगुलर मानना है उसको या प्लूरल मानना है, वो सिंगुलर है प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो. आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनीबडी. Anybody was not being laughed by me. We had already received your letter. Your letter had been received by us already. Your letter already had been received by us. Please tell me your name. Your name kindly should be told me. The food will be served after ring ceremony. ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस है, चेंज करना है क्या? एक्टिव एंड विच आर इन पैसिव वॉइस बताना है, चेंज भी नहीं करना था इनको. ये पैसिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, पैसिव है, पैसिव है. चेंजिंग फॉर्म एक्टिव टू पैसिव अभी मैंने बताए हैं रूल्स, एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं. देयर आर मैनी चेंजेस इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. दीज आर समराइज्ड बिलो. द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब बिकम द सब्जेक्ट. ओके, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है. उसके अलावा और फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है. द वर्ब चेंज इन नंबर टू सूट द न्यू सब्जेक्ट. ओके, अब सिंपल प्रेजेंट इज आर में से एक चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर में से एक चीज बीइंग आ जाएगा. ये सब आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं. ओके, सेंटेंस बनाइए अब. माई फादर बॉट ए न्यू कार. ए न्यू कार वॉज बॉट बाय माई फादर. अब ये सेंटेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बॉट है. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल है. सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी होती है. तो ए न्यू कार वॉज बॉट बाय माई फादर. The letters were delivered by the postman. A fairy speech was delivered by the minister. The apple had been, जिसमें had होता है उसमें बीन लगता है. बाकी रूल्स आपको ऊपर बताए थे. She prefers tea. Tea is preferred by her. The door was being pushed by her. The dish were washed by a servant. The cake was being cut by the birthday boy.
इसके अलावा और चेंजेस बताए गए हैं इसमें। एन एक्टिव ट्रांजिटिव में हैव टू ऑब्जेक्ट, कभी कभी टू ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। जब दो सब्जेक्ट, अभी जो हमने एक ये रूल अभी समझा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। बट अब इसमें बात ये कही गई है कि यदि दो सब्जेक्ट हैं तो किसी को भी हम पहले रख सकते हैं, डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट को भी। The other object may be retained as the object of the passive verb and then is known as the retained object. When an active transitive verb of the incomplete prediction is made passive, the object complement become a subjective complement. जैसे all the member elected Raghu as captain. तो Raghu was elected as captain by all the member. एक से ज्यादा वर्ड है ना सब्जेक्ट के, तो सब बाय के बाद आ जाएंगे। और सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब से पहले होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है वर्ब जो वर्ब के बाद आता है। वो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। इस वाले सेंटेंस को देखिए, द चीफ गेस्ट प्रेजेंटेड द ट्रॉफी टू कैप्टन। द ट्रॉफी वाज प्रेजेंटेड टू कैप्टन बाय द चीफ गेस्ट, कैप्टन वाज प्रेजेंटेड द ट्रॉफी बाय द चीफ गेस्ट। ओके, दोनों ही ये सही है, किसी तरह से भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव बनाने के लिए भी वही रूल होता है जो सिंपल सेंटेंस का होता है। व्हेन द एजेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हेन द एजेंट इज अंडरस्टूड, व्हेन द राइटिंग इज इम्पर्सनल, इंटरोगेटिव का अभी आगे आएंगी एक्सरसाइज जब उसके देखते हैं। इसका तो बना हुआ, हरी गेव ए काइट टू जयंत। ए काइट वाज गिवन टू जयंत बाय हरी। दोनों तरह से बनाना है। जयंत वाज गिवन ए काइट बाय हरी। मिसेस शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। इंग्लिश इज टॉट अस बाय मिसेस शर्मा। इसका तो एक ही तरह से बनेगा। माई फादर गेव द की ऑफ कार टू ड्राइवर। द की ऑफ कार वॉज गिवन टू ड्राइवर बाय माई फादर। द ड्राइवर वॉज गिवन द की ऑफ कार बाय माई फादर। ऑफिसर गेव अस द प्राइज। द प्राइज वॉज गिवन टू ऑफिसर। द प्राइज वॉज गिवन टू अस बाय द ऑफिसर। We were given prize by the officer. Lift. A lift was offered me by her. I was offered a lift by her. The postman gave me a letter. A letter was given to me by the postman. I was given a letter by the postman. Passive into active. अब जब पैसिव बनाने आ गए आपको, अब इनको वापस एक्टिव बनाना। द स्ट्रेंजर वॉज सीन बाय द गार्ड। द गार्ड सा ए स्ट्रेंजर। शूज वर पॉलिश्ड बाय सुप्रिया। सुप्रिया पॉलिश्ड हर शूज। माई वॉच वॉज स्टोलन बाय थीफ। ए थीफ स्टोलन स्टोल। ए थीफ स्टोल my watch. They had taken a decision. We will support his statement. They exchanged gift. Fill in the blanks with passive form. Passive form में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है सभी में। The match was watched. Food food is prepared. Ayurveda is practiced. America was discovered. The Ganga is worshipped. Discovery of India is written. The appropriate form of the verb be in passive voice in perfect tense. Perfect tense. Have. Been आएगा, been.
हैव तो ऑलरेडी हो गई, जो परफेक्ट होगा बीन करना है, और जब आईएनजी होता है जब बीइंग आता है। द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द बी इन पैसिव फॉर्म इन कंटिन्यूस, इसमें आएगा बीइंग। माई मदर, माई मदर हैज knitted दिस स्वेटर, दिस स्वेटर हैज बीन knitted by mother, दिस स्वेटर हैज बीन knitting। फर्स्ट वाला सही है, दिस स्वेटर हैड बीन, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड, चीफ गेस्ट प्लांटेड द ट्री, द ट्री वाज प्लांटेड, इसमें लास्ट वाले में बाय द चीफ गेस्ट। चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल्स लव इज लव्ड बाय चिल्ड्रन, थर्ड वाला। He had given me his notes, his notes had been given to me by him, first वाला। Okay, chapter is completed.